हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स. आपको दो कॉलम दिए, करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है. सो यहाँ ए में क्या कहते हैं, फॉर द इक्विलिब्रियम NH4I सॉलिड NH3 गैस प्लस HI गैस है, ये इक्विलिब्रियम है. इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? ठीक है. सो एक बार ये रिएक्शन देखते हैं. सो इस रिएक्शन के अंदर आप डेल्टा एनजी निकाल दो, क्योंकि गैस भी दे रखी है. डेल्टा एनजी निकालो, तो डेल्टा एनजी क्या होता है? NGP माइनस NGR होता है. क्लियर? तो गैसियस मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट साइड में? एक NH3 का है और एक HI का है, दो है. और रिएक्टेंट साइड में तो सॉलिड ही है, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2. सो डेल्टा एनजी क्या है? ग्रेटर देन 0 आता है. और अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर इज इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर प्रेशर आपने इस कंडीशन में इंक्रीज किया तो क्या होगा? आपका रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बैकवर्ड शिफ्ट. ए के लिए क्या हो जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट. बैकवर्ड शिफ्ट किस में लिखा हुआ है? आपका आर में लिखा हुआ है, तो ए का मैच होगा आर के साथ में. सो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो सिर्फ बी ही ऑप्शन ऐसा है, रेस्ट ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं. क्लियर? रेस्ट ऑप्शंस आपके यहाँ से इनकरेक्ट हो जाते हैं. एक बार चेक कर लेते हैं, बी में भी देख लेते हैं. फॉर द इक्विलिब्रियम for the equilibrium N2 plus 3H2 gives you 2NH3 if volume is increased at the equilibrium. So यहाँ पर भी पहले डेल्टा Ng निकालो, तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? 2 मोल्स आपके गैस के प्रोडक्ट साइड में और 4 मोल्स आपके रिएक्टेंट साइड में, तो -2 आ गया. ये लेस देन 0 है. ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज किया गया है. सो अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा. और अगर डेल्टा Ng जब भी लेस देन 0 होता है, प्रेशर को हम डिक्रीज कर देते हैं, तो ये कहा जाता है आपका देखो, प्रेशर आपने क्या करा? डिक्रीज कर दिया. ठीक है. सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बैकवर्ड साइड में रिएक्शन जाएगी. कहाँ जाएगी? बैकवर्ड शिफ्ट होगा. बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ऐसा समझ सकते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट होगा. और बैकवर्ड शिफ्ट होने वाला है तो इसमें देखो क्या होगा? मोर N2. बैकवर्ड में क्या है? प्रोडक्ट बने हुए हैं, सॉरी रिएक्टेंट्स हैं. सो मोर N2 एंड H2 इज फॉर्म्ड. सो बी का मैच हो जाएगा S के साथ में. बी का मैच हो जाएगा आपके S के साथ में. क्लियर? अच्छा, सी में देखो, फॉर द इक्विलिब्रियम H2O गैस प्लस CO गैस in equilibrium with H2 gas and CO2 gas, inert gas is added at constant pressure at equilibrium. So यहाँ पर आप डेल्टा एन निकाल के देखो, डेल्टा एन जी. सो प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स हैं? 2. रिएक्टेंट साइड में भी 2 मोल्स हैं, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो डेल्टा एन जब भी 0 होता है, एनजी 0 होता है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे प्रेशर आप चेंज करो चाहे ना करो. और यहाँ पर तो इन्होंने कांस्टेंट प्रेशर पे ही इनर्ट गैस डाली हुई है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. तो उस केस में यहाँ पर क्या होने वाला है? कोई भी चेंज नहीं आने वाला. तो सी का मैच हो जाएगा क्यू के साथ में. और डी में क्या लिखा हुआ है? फॉर द इक्विलिब्रियम PCl5 PCl3 के साथ में एंड Cl2 के साथ में इक्विलिब्रियम है. व्हाट हैपेंस इफ मोर PCl5 इज एडेड? ठीक है. सो यहाँ पर आप क्या देखोगे? PCl5 एक रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट अगर आपने ज्यादा बना दिया, ज्यादा डाल दिया, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड शिफ्ट जाएगी. क्लियर? सो ये होगा डी का मैच आपके पी के साथ में. सो आपका बी मैच, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.